प्रेशर तौल सब सब पूरी मशीनें हमारे पास। अरे यार दो नहीं हुआ यार। काम नहीं कर पाएंगे सर, बाकी हम लोग सब सहयोग करेंगे। आप ये मान लो कि आपके हैंड हम ही लोग हैं। सर 3 साल से नहीं निकला सर, आप बताइए कब निकले? किराया भी नहीं मिल रहा। आप देखो जहाँ आए हो गेहूं का भी किराया नहीं मिला सर। अभी तो धान खरीदी एक आधा ही केंद्र में चालू हो पाई है भाई साहब। किसान 1 महीने से परेशान है कि 2 तारीख से धान खरीदी होगी जबलपुर जिले में। और कम से कम किसान 20 दिन उसको सुखाया, धान को सुखा के परसा के रेडी रखी हुई है। लेकिन वर्तमान में यह स्थिति अभी भी जो 86 खरीदी केंद्र उसमें से मुश्किल से हमें लग रहा है कि 5-6 खरीदी केंद्र में विधिवत स्थापना हुई है, विधिवत खरीदी चालू नहीं हो पाई है। नहीं, इसमें हमारा कोई भी गतिरोध नहीं है, क्योंकि हम भी किसान पुत्र हैं। हमारी भी कहीं ना कहीं फसल कहीं ना कहीं डंप होने वाली है और हम भी उसको बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, हम सभी वेयर हाउस मालिक। लेकिन हमने चाबी इसलिए नहीं सौंपी कि हमारा किसी प्रकार का क्रोध है या गुस्सा है या किसी का प्रकार का विरोध है। लेकिन अब 6 रुपये 70 पैसे किराया है, किसी भी प्रकार की सूखत माफी नहीं है, तो हम भाई घर बेच के थोड़ी गुजारा करेंगे किसी भी चीज का। समूचे मध्य प्रदेश में 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू होनी थी, लेकिन कई अव्यवस्थाओं के कारण और वेयरहाउस की परेशानी के कारण धान खरीदी सुचारू तौर पर जबलपुर में शुरू नहीं हो पाई है। इससे न सिर्फ वेयरहाउस संचालक जो अपनी परेशानी का हवाला देते हुए अपने गोदामों की चाबियां प्रशासन को सौंप चुके हैं, वो परेशानी का हवाला दे रहे हैं, लेकिन किसान सीधे तौर पर परेशान हैं जिनकी उपज वो बेच नहीं पा रहे हैं। उपार्जन की प्रक्रिया सही तरह से शुरू नहीं हो पा रही और इस वजह से आज जबलपुर कलेक्टर कार्यालय का ये नज़ारा आपको दिखाता हूँ कि यहाँ देखेंगे कि भारतीय किसान संघ के ये पदाधिकारी हैं जो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर, धान खरीदी बहाल करने की मांग को लेकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे हम बात करने को कोशिश करेंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा धान खरीदी की जबलपुर में क्या स्थिति है? अभी तो धान खरीदी एक आधा ही केंद्र में चालू हो पाई है भाई साहब। बाकी जगह किसान अपनी ट्रालियों में धान लेकर के खड़ा है केंद्रों में, वहाँ अंदर जाने नहीं दे रहे। कई जगह तो ये कह रहे बस आज चालू हो गया, 4 दिन से इंतजार कर रहे। किसान 1 महीने से परेशान है कि 2 तारीख से धान खरीदी होगी जबलपुर जिले में, मगर अभी तक खरीदी नहीं हुई। किसान अब इस विचार में आ गया है कि अब कलेक्टर महोदय के कलेक्टर ऑफिस में पूरी धान की ट्रालियां अभी 2 दिन के अंदर यदि तुलाई नहीं चालू होती तो पूरी ट्रालियां कलेक्टर जिला कार्यालय में आएंगी और यहाँ ट्रालियों से धान पड़ जाएगी। रामदास पटेल, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान संघ जिला जबलपुर। जी, तो रामदास पटेल जी हैं, जिलाध्यक्ष हैं भारतीय किसान संघ के। लेकिन किसानों की क्या स्थिति हो गई? क्या कटाई पूरी तरह से धान की हो रही है और ऐसे में जबकि 2 तारीख की खरीदी शुरू होनी थी, अब तक नहीं हुई? भाई साहब 2 दिसंबर खरीदी की डेट थी, लेकिन यहाँ पर जबलपुर जिले में 2 नवंबर से धान की कटाई प्रारंभ हो चुकी थी। लगभग 1 महीने किसानों के खेतों में खलिहानों में धान रखी हुई है और कम से कम किसान 20 दिन उसको सुखाया, धान को सुखा के परसा के रेडी रखी हुई है। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि हर साल 20 नवंबर से 25 नवंबर खरीदी प्रारंभ हो जाती थी, लेकिन वर्तमान में यह स्थिति अभी भी जो 86 खरीदी केंद्र उसमें से मुश्किल से हमें लग रहा है कि 5-6 खरीदी केंद्र में विधिवत स्थापना हुई है, विधिवत खरीदी चालू नहीं हो पाई है। और समस्या इस तरीके से बनी हुई है कि वहां पर ना पूरा केंद्र प्रभारी, ऑपरेटर, किसी भी कोई भी अमला वहां पर अभी विधिवत दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमारी इसी विषय में आज जिला प्रशासन के साथ यहां पर चर्चा हुई है कि जो आपने खरीदी केंद्र की लिस्ट बनाई है वहां पर सभी खरीदी केंद्रों में धान खरीदी की विधिवत व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि किसान अब अपनी फसल को अपने स्तर पर उसको रखने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। उसको आगे की खेती भी देखनी है, उसके सारे खर्चे जुड़े हुए हैं और अगली खेती की बुआई उवाई सब कुछ उस करना है। तो वह सोच रहा है कि धान की तुलाई जल्द से जल्द हो, उसका यथाशीघ्र जल्द से जल्द भुगतान भी किया जाए। तो भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी हैं जो कह रहे हैं कि जल्द शुरू होनी चाहिए खरीदी और अगर नहीं होती है तो वो ट्रैक्टर ट्रालियों से अपनी धान लाकर यहाँ कलेक्टर कार्यालय में जमा करवाने की चेतावनी दे रहे हैं। लेकिन स्थिति इसलिए भी ये विकट बनी हुई है या मामला पेच इस तरह से फंसा हुआ है चूँकि वेयर हाउस संचालक धान खरीदी का फिलहाल बहिष्कार कर रहे हैं। उनका कहना है कि 3 साल से उन्हें किराया गोदामों का नहीं मिला है और जो सूखत सिर्फ 2% कर रखी है, तय कर रखी है, उससे कहीं ज़्यादा सूखत होती है और इस वजह से वेयरहाउस संचालक घाटे में जा रहे हैं और उनकी ओर से चाबियां भी जमा की गई हैं। सुशील शर्मा जी, आप लोग की प्रशासन से लगातार बातचीत हुई है, अभी क्या स्थिति बनी है? अभी स्थिति ये हमसे बोला गया है कि मतलब वो ये है कि हमसे ये बोला गया है कि आपके द्वारा जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो ठीक नहीं। हमने कहा सर आप हमारी सूखत जो है उसको ध्यान में रखते हुए आप मुफ्त में अधिग्रहण कर लो, हम मुफ्त में गोदाम देने को तैयार हैं, किंतु जो आपका जॉइंट वेंचर सिस्टम है
MPWLC का, उसके तहत हम भंडारण नहीं करेंगे, क्योंकि जॉइंट वेंचर सिस्टम के तहत यदि हम भंडारण करते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये हमें भुगतान नहीं करते हमारे भंडारण शुल्क का MPWLC। दूसरी चीज़ ये है, हमें सूखत जो आती है 8 से 10% आती है, जिसका कि वहन हम नहीं कर सकते। यदि मान लीजिए किसी का किराया 5 से 6 लाख रुपए एक साल में 8 महीने में बनता है, तो उसको 14 से 15 लाख रुपए इसका नुकसान भुगतना पड़ता है, मतलब अपनी जेब से लगाना पड़ता है सूखत। तो ये बताइए हम कहाँ से लाएंगे। तो अभी आप लोगों ने चाबी जमा करवा दी है, अभी क्या स्थिति, धान खरीदी आप लोग होने देंगे या नहीं होने देंगे? नहीं, इसमें हमारा कोई भी गतिरोध नहीं है, क्योंकि हम भी किसान पुत्र हैं, हमारी भी कहीं ना कहीं फसल की कहीं ना कहीं डंप होने वाली है और हम भी उसको बेच के अपना जीवन यापन करते हैं, हम सभी वेयर हाउस मालिक। लेकिन हमने चाबी इसलिए नहीं सौंपी कि हमारा किसी प्रकार का क्रोध है या गुस्सा है या किसी का प्रकार का विरोध है। हमारा सहयोग ये है कि ये रखी हैं चाबियां, आप खोल लो ताला और जहां जैसी फसल आपको जहां भंडारित करना है आप स्वतंत्र हो। उसके लिए बिजली, पानी, ऑफिस, टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर ऑपरेटर, सब प्रकार की सुविधाएं हम मुफ्त में देने को तैयार हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब MPWLC 16-17 तक भंडारण करती थी धान का, तो हमें 44 रुपए टन यानी कि 4 रुपए 40 पैसे प्रति कुंटल प्रति माह के दर से वेयर हाउस मालिक को बिना किसी शर्त के भुगतान करती थी। लेकिन अब चूंकि इसके पहले किराया बढ़ चुका था, किराया पहुंचा था 8 रुपए 8.5 रुपए करीब पहुंचा था हमारा प्रति कुंटल प्रति माह धान का, तो हम कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके अपना वो पुजा लेते थे नुकसान। लेकिन अब 6 रुपए 70 पैसे किराया है, किसी भी प्रकार की सूखत माफी नहीं है, तो हम भाई घर बेच के थोड़ी गुजारा करेंगे किसी भी चीज़ का। ये हमारा मानना है और कोई विरोध नहीं है। देखिए, वेयरहाउस संचालकों की अपनी मांगे हैं। उनका कहना है कि पुराना किराया उनको नहीं मिला है, सूखत बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इस पर प्रशासन सिर्फ आश्वासन दे रहा है और यही वजह है कि उनकी ओर से अपने वेयरहाउस की चाबियां प्रशासन को सौंप दी गई हैं। धान खरीदी जो कि शुरू हो जानी थी वो अब तक शुरू नहीं हुई है और ऐसे में किसान भी लामबंद हैं। वो कह रहे हैं कि अगर धान खरीदी प्रशासन की ओर से जल्द शुरू नहीं करवाई गई तो अपनी धान की उपज यहाँ कलेक्टर कार्यालय में, सरकारी दफ्तरों में लाकर पटक देंगे। तो एक गंभीर स्थिति है और देखना होगा कि शासन किस तरह से इस पर काम करता है। प्रशासनिक दक्षता की एक परीक्षा है ताकि ये धान खरीदी शुरू हो सके, किसानों तक राहत पहुंच सके। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।